दोस्तों, आज हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड का दूसरा नाम है देवभूमि। देवभूमि यानी इस प्रदेश की धार्मिक स्थली। हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ होने से पहले सभी यात्रियों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। उसके बाद ही उन्हें जाने की परमिशन मिलती है। तो आइए चलते हैं तीर्थ स्थली की ओर। उत्तराखंड के चार धाम में एक धाम है यमुनोत्री। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं एवं अपने मन की मुरादें पाते हैं। आज आपको एक धाम यमुनोत्री के घुमावदार रास्तों से भी रूबरू करवाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन होता है। कहीं अच्छा तो कहीं भूस्खलन से बिगड़ जाता है। यह धाम उत्तरकाशी जिले के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। यमुनोत्री धाम यमुना नदी का स्रोत है। यमुनोत्री का पवित्र गढ़ गढ़वाल हिमालय में पश्चिमीतम मंदिर है, जो बंदरपुंज पर्वत की एक झुंड के ऊपर स्थित है। यमुनोत्री में मुख्य आकर्षण देवी यमुना के लिए समर्पित मंदिर है, जो जानकी चट्टी से 7 किलोमीटर दूर पवित्र तापीय झरना एवं सूर्य कुंड है। यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण में विशाल स्तंभ स्थापित है, जिसे दिव्यशिला कहा जाता है। यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालु जानकी चट्टी तक वाहन से पहुंच सकते हैं, जिसके बाद 5 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रद्धालु पैदल या घोड़े खच्चर से यात्रा करते हुए मंदिर के प्रांगण तक पहुंचते हैं। हर वर्ष दीपावली के बाद भाई दूज पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद अक्षय तृतीया के मौके पर मंदिर को दर्शनों के लिए खोला जाता है। दोस्तों, हम खड़े हैं उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम पर। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में पहुँच सकते हैं, जो कि या तो हम यहाँ से पैदल जा सकते हैं या यहाँ से घोड़े खच्चर करके जा सकते हैं, जो करीब 1200-1500 रुपये के करीब हो जाते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा गया है, जहाँ पे इस प्रदेश के धार्मिक स्थल मौजूद हैं। सबसे सर्वाधिक धार्मिक स्थल यहीं मौजूद हैं। यहाँ पर दीपावली पर यहाँ के पट बंद हो जाते हैं और अक्षय तृतीया के समय वापस खुलते हैं। कहते हैं महाभारतकालीन पांडव भी यहाँ चार धाम के लिए यात्रा पे आए थे, और चार धाम की यात्रा में यात्रा की शुरुआत उन्होंने यहीं से यमुनोत्री से की थी, जो यमुनोत्री से गंगोत्री और गंगोत्री से केदारनाथ और केदारनाथ से बद्रीनाथ होकर के चारों धाम की यात्रा उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम यमुनोत्री जा रहे हैं। यमुनोत्री? हाँ। बताइए कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? कैसे आए? कहाँ जा रहे हैं? यमुनोत्री जा रहे हैं। हम बेंगलोर से आए झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से, और चार धाम की यात्रा करने आए हैं। और अभी हमारा पहला यात्रा हुई है, यमुनोत्री स्थान कराया है। गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। कहाँ से आए आप? राजस्थान। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, और कहते हैं यहाँ पे करीब 6 महीने के लिए मंदिर बंद रहता है। तो थोड़ा सा मैया के बारे में बताएंगे आप? मैं श्री यमुनोत्री मंदिर समिति सचिव पद पर हूँ, सुरेश सुनियाल। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊँ कि माँ यमुना जी की यहाँ पर 2 धाराएँ हैं, एक शीतल धारा, दूसरी गर्म धारा। शीतल धारा जहाँ से निकली है वो कलिंद पर्वत कहलाता है। माँ यमुना जी का जो शीतल धारा का स्वरूप है वो कलिंद पर्वत से निकला है, और वो कहते हैं कि कलिंद गिरिमस्तके पतत बंद पूर्वज्वला। माँ यमुना जी की जो शीतल धारा वो कलिंद पर्वत से निकली है, लेकिन वहाँ पर कोई जाना असंभव है, कोई जा नहीं सकता। इसलिए गर्म धारा का उद्गम यहाँ पर दिव्यशिला है, मुखारविंद बोलते हैं। कहते हैं तत्र दिव्यशिला नाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म विहीनाय पूजन कुर्वन्ति मानवा। जो ये दिव्यशिला का जो महात्म्य है, वो स्थान पर माँ यमुना जी ने अपने पिता सूर्य भगवान की तपस्या की। सूर्य पुत्री हैं यमुना जी, और यमराज और शनि महाराज की बहन है। सूर्य भगवान की धर्मपत्नी का नाम है संज्ञा। संज्ञा उर्जनवी, संज्ञा से यमराज और यमुना जी की उत्पत्ति। और संज्ञा वहाँ से अदृश्य हो गई, बड़ी कहानी है, इसमें नहीं जाएंगे हम, लेकिन मैं सूक्ष्म रूप से आपको बताऊं। संज्ञा वहाँ से अदृश्य हो गई और छाया प्रकट हो गई। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। छाया से शनि महाराज। यम और शनि दोनों यमुना जी के भाई हैं। और माँ यमुना जी की यहाँ पर पूजा आराधना, माँ यमुना जी के दर्शन करने से यहाँ पर यम त्रास से मुक्ति होती है आदमी की। क्योंकि माँ यमुना जी ने सूर्य भगवान की तपस्या की। जो आप पूछेंगे कि गर्म जल का क्या रीजन है,
गर्म जल कैसे है यहाँ पर, सूर्य कुंड कैसे है जो खोलता हुआ जल, 190 डिग्री सेल्सियस गर्म जल है वो, जिसमें चावल पकता है, आलू पकता है, पूड़ियाँ भी लोग बनाते हैं, पूड़ी तलकर उसमें डाल देते हैं, पूड़ी बनाकर, और तल के ऊपर आ जाती है जैसे खोलते हुए तेल में। तो ये माँ यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं। उन्होंने अपने पिता से वरदान मांगा कि जो मेरी यात्रा पर आएगा, जो मुझे मानेगा, पूजेगा, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने को यहाँ पर कुछ मिले, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर हो। तो उन्होंने अपने किरण का वरदान दिया, सूर्य किरण, जो पूरे संसार को तपा रहे हैं सूर्य, उनके एक किरण के तपोबल से ही वो सूर्य कुंड है जिसमें चावल पकता है, और वही चावल घर के ले आज प्रसादी लेके जाते हैं लोग अपने घर में। और कहते हैं तत्र दिव्य शिला नाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म विहीनाय पूजन कुर्वन्ति मानवा। वहीं पर दिव्य शिला है माँ यमुना जी की, जिसके स्पर्श मात्र से सतयुग में आदमी मोक्ष को प्राप्त होता था। कलौ धर्म विहीनाय पूजन कुर्वन्ति मानवा। कलयुग में जो व्यक्ति धर्म विहीन भी वहाँ पर बैठकर अगर माँ यमुना जी की पूजा अर्चना करता है तो वह यम त्रास से मुक्त होता है। यमुनाष्टक में लिखा है न जातु यम यातना भवति ते पेपानतम। यमुना जी के जल का पान का महत्व है। यमुना जी के जल का पान करने मात्र से आदमी यम त्रास से मुक्त हो जाता है। और चार धाम आप पूछेंगे, चार धाम जो भारत में है मुख्य, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकाधीश, उत्तर में बद्रीनाथ धाम और दक्षिण में स्वयं रामेश्वरम। ये चार भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। और यहीं पर चार जगह शंकराचार्यों के भी गद्दियाँ हैं जहाँ पर आज उनके अनुयायी बैठते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही इन चार धामों की भी स्थापना की है, जो ये उत्तराखंड में चार धाम कहलाते हैं। इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्री विशाल। इसमें एक धाम है बद्री विशाल, चार धाम में से एक धाम है बद्री विशाल। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, 11वां ज्योतिर्लिंग। और 2 तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ का मतलब है जहाँ से जल प्रवाह हो रहा है, जहाँ से उद्गम है जल का। वो यमुना जी का उद्गम यमुनोत्री धाम, माँ गंगा का उद्गम गंगोत्री धाम। ये 2 तीर्थ हो गए। इसमें 4 धाम की जब आप यात्रा करते हैं तो सबसे पहले यमुनोत्री की यात्रा होती है, माँ यमुना जी का पहला स्थान है। फिर गंगोत्री की यात्रा होती है, फिर केदारनाथ, फिर बद्री विशाल। 4 धाम में यमुनोत्री का पहला है। पहले यमुनोत्री क्यों, इसका भी रीजन है। माँ यमुना जी भक्ति है जी, भक्ति स्वरूपा है यमुना जी। जीवन में पहले भक्ति का प्राकट्य होना चाहिए, ये जीवन में उतारने वाली बात है। जीवन में भक्ति आएगी, उससे ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान की गंगा, दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग, ज्ञान का मार्ग गंगोत्री मार्ग। और ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति, वैराग्य का स्थान केदारनाथ, वैराग्य का स्थान है केदारनाथ। और वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति वो बद्री विशाल। देखिए केदारनाथ वैराग्य का स्थान है। वैराग्य का मतलब होता है संसार को त्याग देना, संसार से छुटकारा। अगर आप केदारनाथ जाते हैं, भले इस समय जो अभी बीच में एक बार फ्लड हुआ था, केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसकी वजह से काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था केदारनाथ धाम। और एक जो भीमशिला है, आज भी केदारनाथ भगवान मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी, उसकी वजह से ही मंदिर की प्रतिष्ठा बच गई थी। नहीं तो हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ उस दिन ध्वस्त हो जाता, सबसे बड़ा धाम ध्वस्त हो जाता, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े आहत की बात थी। लेकिन वो भीमशिला आकर ऐसे रुकी मंदिर के पीछे कि मंदिर का अस्तित्व बच गया। भगवान शंकर का वो स्थान ऐसा है कि नेचुरल जो वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्यता को भी देखकर ऐसा लगता है कि अब यहाँ से कहीं न जाएं। ऐसी जगह केदारनाथ है। तो केदारनाथ में वैराग्य का स्थान है, वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति, वो है बद्री विशाल धाम। भगवान विष्णु की तपस्थली, स्वयं भगवान विष्णु तपस्या में लीन है। वहाँ पर नर और नारायण रूप में 2 पहाड़ हैं, 2 पर्वत श्रृंखलाएं, एक साइड नर और एक साइड नारायण। नर का रूप है भगवान वो अर्जुन जी का, और नारायण जी है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो वो दोनों तपस्या में लीन है। और पहले आदि बद्री हुआ करता था, जहाँ पर बद्री विशाल नहीं, वहाँ भी रास्ते थे। वहाँ पर वो जो लोग बौद्ध धर्म के जो लोग थे, वो अनभिज्ञता से क्या वहाँ पर मांस आदि का भोग लगाते थे, क्योंकि वो लोग भी स्वयं, उनके पास कोई अन्न खाने के लिए नहीं था, और वो लोग मांस आदि का ही भोग वहाँ पर लगाते थे। तो भगवान वहाँ से भागे और फिर बद्रीनाथ आए। ये बद्रीनाथ है जहाँ पर आप वर्तमान में देख रहे हैं, ये बद्रीनाथ है। और फिर भविष्य बद्री बनाया गया है, क्योंकि ये 2 जब इस संसार में पाप की वृद्धि बढ़ेगी तो वो नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और उससे जो है बद्रीनाथ जो अभी है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जोशीमठ के पास बनाया गया है भविष्य बद्री। उसके बाद वहाँ पर ही बद्री विशाल के दर्शन। सर कहते हैं यहाँ के पट बंद होते हैं, तो पट ये भक्ति, एक बार मैं इसका आपको पूरा विश्लेषण कर दूं। भक्ति, माँ यमुना जी, ज्ञान, माँ गंगा जी, वैराग्य, केदारनाथ जी,
और मोक्ष यानी त्याग बद्री विशाल जी। भागवत 4 अक्षर से बना है, ब से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। तो ये 4 धाम की यात्रा नहीं बल्कि एक भागवत की कथा का जितना पुण्य होता है उतना श्रद्धालु इन 4 धामों में उसका पुण्य अर्जित करते हैं। और आप 1008 पहाड़ों की परिक्रमा कर रहे होते हैं इन 4 धामों में, यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और फिर वापस हरिद्वार। तो 1008 पहाड़ों की आपकी परिक्रमा हो जाती है इन 4 धामों में। बाकी आपने पूछा, यहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि इसमें 6 महीने पर यहाँ पर जैसे यमुनोत्री का है, मैं यमुनोत्री की ही बात करूँगा। यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं, आखातीज बैसाख की अक्षय तृतीया को ही कपाट खुलते हैं और भैया दूज को ये कपाट बंद हो जाते हैं। भैया दूज के बाद यहाँ पर बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। बर्फ़ तो कभी भी पड़ सकती है, अगर मौसम यहाँ अभी बदल जाता है, 2 दिन बारिश हो जाती है तो तीसरे दिन बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो। ये व्यवस्था बनाई गई कि 6 महीने ये कपाट बंद रहेंगे, इसलिए ये जगह 4 जगह प्रवास स्थल बनाए गए। माँ यमुना जी का प्रवास स्थल है खुशीमठ खरसाली, पहला माँ यमुना जी का जो प्रवास स्थल है। दूसरा है गंगा जी का जो प्रवास स्थल है माँ गंगा का, वो है मुखीमठ। और तीसरा केदारनाथ जी का।